मैं चूँकि तमाम चीज़ों का ही विटनेस हूँ। जब फ्रंट फुट पे गए हैं तो फिर अब बैक फुट हमारे लिए नहीं, हम फ्रंट फुट के ऊपर ही जाएँगे इंशाअल्लाह। वो जी। सियालकोटी जो बनारसी ठग है, ऐसी नाखलफ औलाद है जो सरे बाज़ार कहता है कि मेरा वालिद गलत और पूरे आपका नहीं रात रुकने का असल मकसद ये था। असल ठीक। टारगेट ये था, इनका जो गवर्नमेंट का था वो ये था कि कोई भी पीटीआई तो ये अली मीर 15 गंडापुर घंटे साहब उन्हें के क्या हवाले अगवा से किया गया, तोड़ने की कोशिश नाकाम होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ साहबज़ादा हामिद रज़ा मौजूद हैं, सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वफ़ादार साथी हूँ, मैं इनका नाम है। पिछले 36 घंटे जो इन्होंने गुज़ारे, वो पूरी कौम ने देखे। जिस अज़ियत में ये एक पर्ज हो रही थी, पर्ज एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो अमेरिका में जिस एक रात इजाज़त होती है कि जो दिल में आए करें, तो ऐसा ही लग रहा था। कहके लगाते हुए नून लीग की गाड़ियों को जाने दिया जा रहा था और पार्लियामेंटेरियन के साथ पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह हरासा किया गया, मुहासरा किया गया, पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया, मिसिंग किया गया और ऐसे झूठे और मुज़क्का खेज़ किस्म की एफआईआर वो अगर आप पढ़ें, तो ये 10वीं क्लास के बच्चे भी नहीं लिख सकते कि बंदूकें छीन के पुलिस वालों के कनपट्टी पे रखी गई, वर्दियाँ फाड़ी गई, ऐसे-ऐसे मज़ाक कि जब ये लोग सब जलसे में सारी दुनिया इनको देख रही थी, पता नहीं किसने एफआईआर लिखी है, ये मामला हामिद भाई के सामने रखते हैं। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब की बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी आई, उन्होंने हस्बे मामूल अपनी जो उनकी बेहुदा मतलब उनका एक अंदाज़ है गुफ्तगू करने का, उस अंदाज़ में उन्होंने गुफ्तगू की है। उस पे भी हामिद भाई से पूछते हैं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों के जो तासुरात है, पीपल्स पार्टी ने इनकी फ़ेवर में बात की आज काफ़ी हद तक बड़ा हैरानकुन था। महमूद अचकज़ई साहब की तकारीर भी सामने आई और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने एक करारदाद पेश की, जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने उस तकरीर पर जो अली अमीन गंडापुर की थी, उस पर स्टैंड लेने का फ़ैसला किया। जुम्मे से तहरीक, सलमान अकरम राजा साहब और तहरीक-ए-इंसाफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने देखी और उसके बाद जो मामलात है अब वो किस तरफ जाएँगे, तहरीक-ए-इंसाफ फ्रंट फुट पे खेल रही है और बड़ा खुल के खेल रही है, तकारीर बड़ी खतरनाक थी और ये वो तमाम चीज़ें ऑन कर रहे हैं इस वक़्त। इमरान खान ने भी कहा अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो 6 लोग खान ने मुख्तस किए थे मुज़ाकरात के लिए वो भी अब मामला ख़त्म हो चुका है। तो अब ये मामला अगर मुज़ाकरात से हल नहीं होगा तो किस तरफ जाएगा? और सबसे अहम मामला जो काज़ी साहब की एक्सटेंशन का मामला, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं, डॉक्टर मुश्ताक साहब, उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की कि काज़ी साहब ने जो रिपोर्टर्स के साथ गैर रस्मी मुलाकात की और बातचीत की, असल में अगर जजेस की मुद्दत मुलाज़मत तोसी हुई, तो काज़ी साहब शायद ले लें। तो ये सबसे अहम मामला है इस वक़्त काज़ी साहब की एक्सटेंशन का, जिसके साथ दूसरी एक्सटेंशन भी जुड़ी हुई है और आईनी तरमीम जिस पर हुकूमत नंबर्स पूरे करना चाह रही थी, जिसकी वजह से शायद ये सब लोग हरासा थे, मुहासरा किया गया था। ये सारे मामलात हम हामिद भाई के सामने रखते हैं। हामिद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। 36 घंटे जिस तरह आपने गुज़ारे, पूरी कौम देख रही थी, सब लोगों की टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा था। उस पे पहले तो मैं आपको हकीकी मानों में दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस दिलेरी से आप लोग लड़ रहे थे। ये बताएँ 36 घंटों में हुआ क्या? अगर मुख्तसर सा बता दें, वैसे तो बहुत कुछ सामने आ गया है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सभी भाई, मैं चूँकि तमाम चीज़ों का ही विटनेस हूँ। सबसे पहले एक चीज़ क्लैरिफ़ाई कर दूँ जी, वो जी। सियालकोटी जो बनारसी ठग है, वो कल बाहरी बयान देता रहा, आज पार्लियामेंट के अंदर बोला कुछ नहीं है। क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट में मौजूद था, मेरी खुद तकरीर वहाँ पर मौजूद है। अगर हमने निकलना होता पार्लियामेंट से, तो मैं जस्ट रिकॉर्ड की तस्दीक के लिए अर्ज़ कर दूँ कि मैं पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करने के बाद मैं निकल गया था। मैं अपने लॉज पहुँचा तो मुझे इत्तला मिली कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुलिस आ गई है। आई वेंट बैक टू द पार्लियामेंट सर। क्योंकि मेरे ऑनरेबल कोलीग्स वहाँ पर थे और गुज़श्ता रोज़ एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट्री पार्टी की। जी, जी, 7 लोग की। जब हाँ जी, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारे तमाम एमएनएस के ऊपर, उन्हें हरासा किया जा रहा है, उन्हें ब्राइब ऑफ़र की जा रही है, मुख्तलिफ जो टैक्टिक्स गवर्नमेंट यूज़ करती है। अच्छा। ये जो गवर्नमेंट पैकेज लेके आ रही है, काज़ी फ़ायज़ ईसा वाला और ये जजेस वाला, इसके ऊपर 2/3 मेजॉरिटी लेने के लिए। तो यूनानिमसली वहाँ पर खान साहब के साथ मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस अब ऑनवर्ड्स अगला वीक इजलास में शरीक नहीं होंगे और इन तमाम पार्लियामेंटेरियंस को महफूज़ जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये कितने लोग हैं ये हामिद भाई? फैसला उन्होंने सर जो जिनके ऊपर प्रेशर है वो तो 20 हैं और उनके ऊपर हद से ज़्यादा प्रेशर है। हमारे पास नाम है, डिटेल्स हैं, एक-एक चीज़ है हमारे पास जो कुछ हो रहा है, उसकी भी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत कुछ है। बहरहाल ये फैसला किया गया, खान साहब के नॉलेज में लाया गया। उसके बाद खान साहब ने ये कहा और पार्लियामानी पार्टी में ये फैसला हुआ कि 7 लोग
सॉरी 8 लोग पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे। नंबर 1 उमर चकजई अयूब साहब। साहब, बीइंग द जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, चेयरमैन तरीके इंसाफ, एसआईसी के चेयरमैन के तौर पे मैं, चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर, उसके बाद चकजई। हमारी पार्लियामेंट लीडर जरताज गुल वजीर, उसके बाद डिप्टी अपोजिशन लीडर मखदूम जैन कुरैशी और डिप्टी पार्लियामानी लीडर मखदूम जैन कुरैशी और डिप्टी पार्लियामानी लीडर अहमद चट्टा साहब, अलॉन्ग विद शेख वकास अकरम साहब। हम महमूद अकीज़ई 8 साहब का नाम लोग, नहीं है इसमें? महमूद अचकज़ई साहब अलायंस के तौर के ऊपर बिल्कुल अलायंस। उनका नाम मौजूद था। हाँ, ठीक। लेकिन ये था उस बिल के ऊपर जो हमारी कोर कमेटी के अंदर, पॉलिटिकल कमेटी के जी, अंदर और उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर खान साहब की अप्रूवल के साथ ये फैसला हुआ। पार्लियामेंट्री पार्टी में ये फैसला होने के बाद इजलास है हुआ, ज़ाहिर है कौमी असेंबली में सारे जाके बैठे और कौमी असेंबली के इजलास के बाद ये दमा चौकड़ी और ये ड्रामा स्टार्ट हो गया। अब उमर अयूब साहब की तारीख थी, वो कौमी असेंबली में अपनी तकरीर के बाद अपनी तारीख पर पेश होने के लिए कौमी असेंबली से टाइमली चले गए थे। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो हम लोग वापस आ गए पार्लियामेंट के अंदर, आ गए और पार्लियामेंटेरियंस वहां पर थे। वहां पर फिर सबसे पहले पता लगा कि जी जो नामजद अफराद हैं उसके अंदर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब का नाम भी शामिल है। तो हमारी हंगामी मीटिंग हुई और मैं आपको एक और बात अर्ज कर दूं, इस जी। अक्ल के अंधे और इस जाली दानश्वर को, खाजी आसिफ को, कि ये पैर पकड़ने वाले काम, ये मिन्नतें तरले, ये तेरा खानदानी शेवा है, हमारा नहीं है। तेरा वालिद भी जनरल ज़िया ही की कैबिनेट के अंदर और जनरल ज़िया का ही दस्ते-राज था काजी और सफदर। ज़माना नहीं जानता। और तू अब अच्छा, अब ये ऐसी नाअहल औलाद है जो अपने बाप के किए के ऊपर बजाय ये कि ये कहे कि यानी माफी मांगती फिरती है कि मेरा बाप गलत था। मैंने ऐसी औलाद भी खैर कम ही देखी है। बहुत सारे लोगों के वालिदैन से कोई गलत पॉलिटिकल डिसीजन हुए होंगे, लेकिन वो उस वक़्त के हालात के अंदर हमेशा अपने फ़ोरफ़ादर्स के उस डिसीजन सही को बात। डिफेंड करते हैं या कम से कम उस पे खामोशी इख्तियार करते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। ऐसी नाखलफ औलाद है जो सरे बाज़ार कहता है कि मेरा वालिद गलत था। जो अपना अल्लाह। बाप का नहीं बन सका वो किसी का क्या बनेगा? अब बिल्कुल। मैं इस अक्ल के अंधे को ये एड्रेस करके बताना चाहता हूँ कि आप जो ही पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होते हैं तो साथ सर्विसेज ब्रांच का रूम है पार्लियामेंटेरियंस के लिए जी, जो सर्विसेज प्रोवाइड, हम सारे के सारे वहां पर बैठे हुए थे। पार्लियामेंट हाउस के कैमरे मौजूद है ना। तू कह जी। रहा था कि हम कहीं पे छुप के चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, तो वो निकाल ले बाबा। स्पीकर आपके हैं, हुकूमत आपकी है, वो कैमरे निकाल के बताएं कौन कहाँ कहाँ पे छुप के बैठा हुआ था। वहां पर गौहर साहब का फैसला हुआ कि चूंकि नामजद हो गए हैं तो गौहर साहब गिरफ्तारी दे देंगे और उमर अयूब साहब तशरीफ ले जा चुके थे। जरताज गुल भी इस दौरान निकलने में कामयाब हो गई थी। फिर ये फैसला हुआ कि उन 8 अफराद में से एक मैं वहां पर चूंकि पार्लियामेंट में रह गया, एक शेख वकास अकरम साहब रह गए, मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब रह गए, आमिर डोगर साहब रह गए। इन हाँ, 4 का तो पार्टी ने डिसाइड, 8 में से ये 4 बाकी बच गए। वहां पर ये फैसला हुआ, जब हमें इत्तला दी गई कि शायद हुकूमत जब कल बिल लेके आ रही है तो अपोजिशन को पार्लियामेंट में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमने कहा जी कि हम फिर यहीं पर बैठेंगे। हमने सुबह उनकी काउंटिंग भी करवानी है चूंकि उनके अच्छा, पास नंबर पूरे आपका नहीं है। रात रुकने का असल मकसद ये था? बेसिक, वगरना हमने किस लिए रुकना था यार। बाहर निकल हुँ, के गिरफ्तारी देते, हम भी मकसद है अंदर सुकून से बैठते, आज जमानतें होती, सारे मामलात होते। हम अच्छा, जब हम 4 लोग अंदर बैठे तो फिर हमारे साथी, जिसके अंदर शफकत आवान साहब शामिल हैं, जिसके अंदर जमशेद दस्ती साहब शामिल हैं, जिसके अंदर अहमद चट्टा मोहम्मद साहब तो यासीन। वहीं पर थे, अवैस जक्खड़ साहब शामिल हैं, जिसके अंदर नसीम शाह साहब शामिल हैं, जिसके अंदर वजीरिस्तान से हमारे एमएनए हैं जाहिद साहब वो शामिल हैं, शाहिद खटक साहब वो शामिल थे। ये 6-7 लोग वहां पर आ गए चेयरमैन गौहर साहब की गिरफ्तारी के बाद। हम भी यहीं पर बैठे हैं, हम भी नहीं जाएंगे। इन्हें अच्छा, वहां पर भी रात 2:30 बजे कहा गया कि आप लोग निकल जाएं और ये जो 8 डिसाइडेड थे उसमें से 4 निकल गए हैं, एक गिरफ्तारी निकल गए हो गए हैं, ये 4 यहीं पर रहेंगे और ये सुबह पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करेंगे और हमारा कोई एमएनए पार्लियामेंट के इजलास में नहीं आएगा। ये डिसाइडेड था। हम बैठे रहे सर्विसेज ब्रांच के अंदर। हम वो जो खाना खा रहे थे उसकी वीडियोस भी चलती रही आपके सामने और आपने देख लिया। जी, खाजी जी, को मेरा बिल्कुल। ख्याल आंखों का बिनाई का भी, अकल का जो इसका पुराना प्रॉब्लम है, इसको मेरा ख्याल है कोई बिनाई का भी प्रॉब्लम हो गया है। अगर देखता तो वहां पर पार्लियामेंट के गेट के और फुटेज निकाल लें। 3 बजे जब पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी, 2:30 बजे,
हमने उसी सर्विसेज ब्रांच से पार्लियामेंट के मेन लॉबी में से बैठ के हम सब पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में शामिल थे, कोई कहीं नहीं भागा। फुटेजेस निकाल लें, बिस्मिल्लाह करें ना, ठीक हम है, ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। उसके बाद ये होता है कि 3:15 बजे हमें पॉलिटिकल कमेटी के दौरान ही इत्तला मिलती है कि कमांडोज जो हैं उन्होंने चेहरे ढांपे हुए हैं, नकाब है उनके नामालूम चेहरों के लोग। ऊपर और काली गाड़ियां हैं, वो अंदर दाखिल हो गई। अच्छा, इस दौरान हमें एक और बात भी आपको बता देता हूँ कि हमारे साथियों को 2 या 3 अफराद को छोड़कर ये कहा गया कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ और आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इन 2-3 लोगों का हम नहीं कह सकते, यानी उसमें मैं था, वकास था और ज़ैन था। ज़ैन कुरैशी साहब थे, वकास अकरम साहब थे। तो हमने साथियों से कहा कि यार आप निकल जाएँ। इवन हमने आमिर डोगर साहब से कहा कि आमिर भाई आप निकल जाएँ। हुँ, हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे साथियों ने दे रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा नहीं जी, नहीं जाएँगे चूँकि खान साहब ने अपॉइंट कर दिया, पार्लियामेंट्री पार्टी में डिसीजन हो गया, वी विल रिमेन हियर। सुबह नेशनल का इजलास होगा, इजलास में हुकूमती बिल के ऊपर काउंटिंग अगर हो की नौबत आ गई, तो हम वो काउंटिंग को वहाँ पे काउंटर करेंगे, अपनी पार्टियों का मौक़िफ़ वहाँ पर देंगे इस जुडिशियल पैकेज के ऊपर और उसके बाद डंके की चोट पे मेन गेट से निकलेंगे, पकड़ना होगा तो पकड़ लें। असल ठीक। टारगेट ये था इनका जो गवर्नमेंट का था वो ये था कि कोई भी पीटीआई और इत्तेहादी जमातों का एमएनए इजलास में शरीक ना हो सके। हम अपनी कच्ची काउंटिंग करा के 212 के फिगर को कुछ 4-5 आगे पीछे करके हुँ, तो हम जनाब वो 222 का बता के जिस तरह फार्म 47 है इसी जी, तरह जी। जाली एक ये काउंटिंग के मसले 2 मर्तबा पहले भी कौमी असेंबली में आ चुके हैं। हमारे वो हुँ, बैक ऑफ द माइंड था। ऑपरेशन शुरू हो गया पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग के दौरान। वहाँ पर 4-5 रूम्स हैं। जो खुले हुए थे। पार्लियामेंट हाउस इज़ अ मैसिव बिल्डिंग। जी, अगर जी। आपने वहाँ पे जी, जी, मैंने ऑपरेशन देखी करना थी। है तो आपको 500-700 की नफरी चाहिए और 2-3 घंटे का टाइम चाहिए। हमने ये तय किया कि फौरी तौर पर 2-2, 3-3 हम मुख्तलिफ कमरों में बैठ जाते हैं, ताकि अगर एक ग्रुप पकड़ा जाए, दूसरा पकड़ा जाए, तीसरा पकड़ा जाए, चौथा पकड़ा जाए, हम 12-13 के करीब एमएनएज़ वहाँ पर थे। लेकिन हुँ, बैठे हम वही कमरों के अंदर ही जो खुले हुए थे। लाइट इन्होंने खुद बंद किया। अब इनकी अक्ल के ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ये लाइट चलने देते तो हम सारे ही पकड़े मकसद है पकड़े गए थे। पकड़े क्या गए थे? गिरफ्तारी के लिए तैयार थे, भागा तो कोई भी नहीं था। अच्छा, वहाँ से निकले ज़रूर हैं कमरों में जाने के लिए जो पहले हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिए थे। वहाँ पे कमरों में जाके बैठ गए। लाइट बंद हो गई, ऑपरेशन शुरू हो गया और फिर उसके बाद मैं और शफ़कत आवान साहब और जमशेद दस्ती साहब, हम 3 अफ़राद नहीं पकड़े जा सके। उसकी वजह ये थी कि जिस कमरे में हम बैठे थे उस कमरे का जो लॉक है, जो दरवाज़ा है, उसका लॉक खराब था। आए हैं, उन्होंने दरवाज़ा खोला है, लेकिन जो टॉर्च थी उसका पता नहीं को क्या प्रॉब्लम हुआ या दरवाज़े बस को अल्लाह ने धक्का बचाना पूरा नहीं बजा। हमने तो कोट शोट पहन के शफ़कत अवान साहब से मैंने कहा कि उठें आप बिस्मिल्लाह करें, ठीक है। चूँकि दूसरी आवाज़ साथ वाले से हमें आ गई थी कि कुछ हमारे और साथी भी पकड़े गए हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि एक भी बंदा अगर बच जाए, तो वो कम से कम अगर सुबह ये काउंटिंग करवाएँगे, हमारे पास जो इत्तलात थी, तो वो उस काउंटिंग को चैलेंज कर सकेगा वहाँ पर। लेकिन हुँ, जब ऑपरेशन 2 मर्तबा हुआ, डेढ़ 2 घंटे जारी रहा, फिर मेरे पे बड़ा फ़ोकस था, मेरी वजह से को आधा पौना घंटा ऑपरेशन भी मेरा ख़्याल है लंबा खींचते रहे। लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया, हम तो दुरूद शरीफ बिल्कुल, पढ़ रहे थे बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, हामिद भाई इधर आप उसके लोगों के बाद साथ फिर वारदात हो रही थी और इधर वो अली मीन गंडापुर का मामला चल रहा था, उनके मामले में भी थोड़ी-सी आपको तफ़सील तो आ गई होगी सारी। वो उनकी हम स्पीच उस तो तरह ख़ैर आई नहीं वहाँ थी उसके बाद। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में थे, हमारे पास सारी डिटेल्स थी। तो अली ये मीन 15 गंडापुर घंटे साहब उन्हें क्या क्या मामला अगवा था। किया गया, ये उनका जो मामला था, मीटिंग का जो मामला था वो सारा, वो आप लोगों को भैया इत्तला आ असद चुकी? भाई उसके ऊपर अब मेरी अभी थोड़ी देर पहले फैसल अमीन गंडापुर साहब से भी बात हुई है, चूँकि मेरे फ़ोन्स मेरे पास नहीं थे। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, मेरा ख़्याल ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आ गई है, उसी के ऊपर अगर हम अभी फ़िलहाल जी, रिलाय करें तो ठीक है, बेहतर है। सही हमारे पास होगा। चीज़ें हैं। मुझे लास्ट मिनट तक 3 बज के 16 मिनट तक हम टोटल अपडेट थे क्योंकि हम लाइव कोर कमेटी की मीटिंग में सारे बैठे हुए थे। ठीक है। ज़ूम पे? तो ये चीज़ नहीं थी कि अब मकसद को उसकी रिकॉर्डिंग्स, उसकी फुटेजेस अब ये सार्जेंट एट आर्म्स को वीडियोस प्रोवाइड करनी है ना उन्होंने। तो वो बताएँ हम कहाँ पे भागे हैं, कहाँ पे बल्कि नसीम शाह साहब तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे, वो तो सोया बेचारा मस्जिद में हुआ था जी, इन्होंने मस्जिद से गिरफ्तार किया उसे। ठीक है। तो ये सारी सूरत-ए-हाल थी, उसके बाद हम गए आज असेंबली के इजलास में और जो हमारा अच्छा फिर मैं आपको एक और बात बताऊँ, सुबह 6:30 बजे ये सब लोग चले गए। अच्छा, पुलिस चली गई।
हम लोग कमरे से बाहर आए, हमने नाश्ता वहाँ पे कैफेटेरिया में किया, 2 घंटे असेंबली में फिरते रहे, बाहर मेन दरवाजे पे आके बैठे रहे असेंबली के। हमें जो पुलिस थी उन्होंने, जो स्टाफ के लोग थे, उन्होंने कहा कि सर आप निकल जाएं। तो इस जाली खारियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि तेरी जो ये हमारी जो पार्लियामेंट है ना, ये 3 घंटे तक बिल्कुल खाली पड़ी थी। बात पुलिस वाला भी कोई मौजूद नहीं था, 6 बजे से लेके तो पौने 9 बजे तक। तो हमने निकलना था तो निकल जाते। मैं भी वहाँ रहा, दस्ती साहब भी वहाँ पर रहे, शफकत अवान साहब भी, चूँकि हमारा मेन टारगेट ही इजलास में पहुँचना था। फिर इसी दौरान हमारे एमडब्ल्यूएम के साथी, हमारे एमएनए जो हैं पारा अच्छा, चिनार ये से। आपको जो उठाने की कोशिश थी सिर्फ़ इस वजह से थी कि आप लोग ये इजलास ना अटेंड कर सकें? हाँ, हाँ, अदरवाइज़ आप मुझे बताइए ना, जो एफआईआर जिन्होंने काटी हैं अभी तक, हमारे ऊपर जो पुरानी एफआईआर्स हैं, उनमें तो सब हमारी ज़मानतें हो चुकी हुई हैं। जो हुँ। एफआईआर जिन्होंने संजानी वाले जलसे की काटी हैं, उसमें ना मैं नामज़द था, ना उसके अंदर शेख वकास अकरम नामज़द है, ना उसके अंदर ज़ैन कुरैशी नामज़द है, ना उसके अंदर आमिर डोगर नामज़द है, ना उसके अंदर अहमद चट्टा नामज़द है, ना उसके अंदर नसीम शाह नामज़द है। आप फिर खुद देखें ना कि इन इन सही बात। लोगों को किस वजह से पकड़ा जा रहा था, ताकि ये सुबह पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होकर जाली हुकूमती गिनती की मुखालफत ना कर सकें या काउंट खुद ना करवाएं खड़े होके मौके पे, बिल्कुल, बिल्कुल। या ये हुकूमती बिल के ऊपर हुकूमती बदनीयती को वहां पर उसके खिलाफ अपनी पार्टी का नैरेटिव और मौकफ ना दे। ये तो फिस्तायत थी। तो ये हामिद इनकी भाई, ये फिर कोशिश बिल थी। पेश हुआ है, अब क्या हुआ? बिल का क्या बना फिर उसके बाद? वो असेंबली को फॉरवर्ड कर दिया गया जी। और बिल के ऊपर जब हमारे स्पीकर साहब से हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे सारों ने गुफ्तगू कर ली, और स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में बुला लिया तमाम पार्टीज को, वहां पर आईजी को बुला लिया, वहां पर सारी बातचीत चल रही थी। इस दौरान भी हमने उसी हिकमत अमली के तहत, चूंकि मुझे तो वहां अंदर जाना था, हमने शफकत अवान साहब को वहां पे बैठा दिया, जो सारी रात मेरे साथ थे, हमारे साथ थे, कि आप ऐवान में रहेंगे कहीं कुछ हो ना जाए। महमूद ठीक, अजहर साहब भी वहां पर थे। और वही हुआ। हम स्पीकर साहब के साथ असेंबली में ये जो कल रात शब खून मारा गया, इसके हवाले से तहकीकात और तमाम चीजें तय कर रहे थे, और यहाँ पर बिल्कुल। बिल पेश कर दिया गया। और बिल हुँ। को फिर अब महमूद अजहर साहब ने और शफकत अवान साहब ने, एज पर जो हमारी पॉलिसी थी, वो कामयाबी के साथ हमने उस एक बिल अभी पेश किया गया है। अभी इन्होंने 2-3 और पेश करने हैं शायद। तो उसके ऊपर वहां पर उन्होंने एतराज ये इनकी कायम कोशिश किया। क्या है? इस बिल बिल से इनकी हामिद भाई कोशिश क्या है? क्या करना चाह रहे हैं? जो इत्तलात हमारे पास हैं उसके मुताबिक, एक तो ये उम्र बढ़ाना चाह रहे हैं जजेस की? जी। 65 से 68। उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। दूसरा, ये जजेस की तादाद बढ़ाना चाह रहे हैं, जो हमारे बिल्कुल, पास तादाद इत्तलात हैं। बढ़ाकर। जी, तीसरा, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तय्युनाती के तरीकाकार को तब्दील करना चाह रहे हैं। बदलना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ये यही बात। 3 मेन चीजें हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि इतने हसास इशू के ऊपर हम वहां से भागना तो तब होता कि हम पार्लियामेंट से निकल जाते, या जब जी, रात 12:30 बजे हमें ऑफर की गई थी कि आप चले जाएं, तो हम चले जाते। हम इस वजह से बैठे थे कि सुबह यहाँ पर कोई ना हुआ, ये बिल पेश करके वहीं पर वो पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको सस्पेंड करके, तो बिल्कुल, इसको वहां पे करवा के तो अपना मोटिव अचीव ना करके चले जाएं कहीं। बिल्कुल सही। दैट वाज द अच्छा अमित बेसिक भाई, ये बताएँ हिकमत आप, काज़ी साहब की जो मुद्दत मुलाज़मत तोसी है, ये जो मामला, ये खान साहब ने भी इस पे बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया हुआ है, तो अब ये किस तरफ जा रहा है? देखिए, हुकूमत की तो मुकम्मल इंटेंशंस हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने प्लान ए, बी, सी तीनों तैयार किए हुए हैं। उन्हें मौके के ऊपर अगर काज़ी साहब को डिच करना पड़ा तो वो डिच भी कर देंगे। हुँ, जो सर, जब आप आइन और कानून का खिलवाड़ करते हैं, बिल्कुल, जब आप कानून और इंसाफ के तकाज़ों को बाला-ए-ताक रख के मकसद है किसी को आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट देते हैं, तो फिर ऐसे लोग जिनको आप सपोर्ट दे रहे होते हैं वो अक्सर मुनाफिक होते हैं। फिर ये होता है कि बिल्कुल जब ऐसा। आप पे औखा वक़्त आने वाला होता है तो वो फिर आपको भी डिच कर जाते हैं, आपको भी बिल धोखा दे जाते हैं, आपके साथ भी मुनाफ़िकत कर जाते हैं। अगर हुकूमत मुद्दत बढ़ाने में कामयाब ना हो सकी, तो हुकूमत वो चीफ जस्टिस की तय्युनाती के तरीकाकार में जो तब्दीली चाह रही है, उसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि इफ नॉट, देन वी हैव अनदर चॉइस, गो फॉर बिल्कुल, सम अदर जज। ठीक नंबर है? 5 में से उठा तो के ऊपर ले ये आएँ, बिल्कुल, अक्ल वालों बिल्कुल, के लिए इशारे जस्टिस काफ़ी उद्दीन हैं।
सही बात। बिल्कुल सही, जस्टिस मोइनुद्दीन साहब का नाम भी आ रहा है, ये आपकी बात दुरुस्त है। अभी अच्छा लेकिन मंसूर अली शाह साहब वापस आ रहे हैं 16 तारीख को, उसके बाद देखा जाएगा मामला क्या है, आईनी तरमीम का और एक्सटेंशन का। अभी ये जो खैबर पख्तूनख्वा में आज बड़ी सख्त तकारीर भी हुई, फिर उसके बाद जुम्मे को तहरीक का ऐलान भी हुआ पुरअमन पूरे पाकिस्तान में और बहुत सारी करारदादें आज करारदाद भी पेश होगी। इस सारे मामले पर अब क्या फ्रंट फुट पे खुल के खेलने का फैसला हो गया? नहीं देखिए फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। मैंने तो आज कौमी असेंबली में स्पीकर से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के बाद, चूँकि मैं, शफकत अवान, जमशेद दस्ती, हम इस शब खून के 3 रावी हैं, 3 गवाह हैं। तो हमने तो बड़ा क्लियरली ये बात कह दी एक भाईजान, कि बड़ा क्लियरली ये बात हमने कह दी। मैंने स्पीकर साहब से कहा बुलाएं सार्जेंट एट आर्म्स को। मैंने अपना हुँ, टारगेट जो इमरान खान ने हमारे हैंडओवर किया था वो हमने अचीव कर दिया पार्लियामेंट में पहुंच के। बिल्कुल सही। हथकड़ी लगाए, मैं जिस थाने में रिक्वायर्ड हूँ मुझे जाके उस थाने के हवाले कर दे, एज सिंपल एज दैट। हम सर अब जाहिर है जब फ्रंट फुट पे गए हैं तो फिर अब बैक फुट हमारे लिए नहीं, हम फ्रंट फुट के ऊपर ही जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, अभी ये जो लोग इन्होंने गिरफ्तार किए हैं आपके एमएनएज़ है, शेर अफ़ज़ल मरवत है, उसके अलावा शुएब शाहीन है, बाकी जो पूरी एक लिस्ट है। अभी इन लोगों को सभी भाई जानबूझकर आपकी लटकाया आवाज का कोई इशू बन गया सर। अमित साहब से राब्ता टूट गया शायद उनका मोबाइल का कोई इश्यू हो गया है या उनके सिग्नल्स वहाँ पे आपको पता है वैसे भी इंटरनेट के क्या हैं। मुझसे बस 2-3 क्वेश्चन मेरे और थे लेकिन जो इसमें अहम बात थी कि 20 मेंबरान तोड़ने की कोशिश नाकाम होगी और इन्होंने क्यों रात पार्लियामेंट में बसर की, इसकी वजह भी इन्होंने बता दी और काज़ी साहब की मुद्दत मुलाज़मत का प्लान बी फ़िलहाल बढ़ गया, जिस तरह मतलब एक शेर अफ़ज़ल मरवत का एक डायलॉग है। आज वैसे शेर अफ़ज़ल मरवत ने भी बड़ी आला वहाँ पे जजेस के सामने बातचीत की है और इसके अलावा जो और अहम चीज़ें वो कोशिश करेंगे कि साहबज़ादा हामिद जो है वो दोबारा जॉइन करें हमें कल या परसों दोबारा उनसे कोशिश की रहेगी। अपना ख़्याल रखें, बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।